ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत बहुत निकले निकले मेरे अभी मेरे तेरे मगर अरमान फिर फिर भी भी कम कम निकले। निकले। So, good morning, everyone. Today we have got together to do this majlis on the theme dreams. We have decided this last time that we will do dreams as our next majlis. So, pehle, I think Shankar sir can start. ओके, तो ड्रीम्स पे कुछ टाइम पहले मैंने एक ब्लॉग लिखा था। एक इंग्लिश में थोड़ी पोइट्री करने की कोशिश की थी। आई विल से अ फ्यू लाइंस विच आई रोट। उसका मैं जस्ट पहले बता देता हूँ। बेसिकली इट्स अबाउट टू थिंग्स, ड्रीम्स एंड मेमोरीज। और just is that both dreams and memories are no longer with us, but one is the past and the other one is the future. Wow. So the poem is, a few lines are like this: memories and dreams both stay away from the realities of today. Memories and dreams both stay away from the realities of today, but one is entwined with the past in a time that doesn't last. While on hope, the other is based. Looking at the future, it is raised. Memories take you to flashbacks, while dreams propel you to new tracks. Former makes you brood on what you miss, and the latter hugs tomorrow with a kiss. So these were the few lines which I wrote, and Wow, beautiful lines. तो बेसिकली कई बार बात होती है, उसके संदर्भ में मैं कुछ और कहना चाहूंगा that some people say good old days. So actually I feel very irritated. मैं I said point blank कि आजकल के दिनों में क्या बुराई है भाई? गुड ओल्ड डेज कहते हो तो मतलब क्या आजकल कोई बहुत दुख में हो? Every day is a good day. Why remember only the good old days? My thinking is that memories and dreams both are important, but the weight of the dreams should always be more than the weight of memories. In case your memories are more stronger than your dreams, then you are somewhere in the past. You are trying to revive the past and you are not able to, and you feel irritated. So dreams are more important than memories. That's my thinking. Two pence. Beautiful. If I add to this a saying from Landmark, then is your present moment governed by a given past or from a created future? Wonderful. That's great. Quality of life. Yes. That was the truth that I spoke. Next, I would like Yashpal sir can speak on dream. ड्रीम से ज्यादा एक ख्वाहिश बोलूंगा मैं. इट्स मोर लाइक अ मेलोडी सॉर्ट ऑफ राइटिंग, बट मेरे को गाना आता नहीं है, तो बट आई विल ट्राई टू. इरशाद. मन के मेरे भीतर रहती है एक परी, उसके पंखों ने कभी उड़ान नहीं भरी. मैंने उसको बोला कभी उड़कर तू देख, मैंने उसको बोला कभी उड़कर तू देख, इस मन के बाहर जाकर तो तू देख, इस मन से बाहर जाकर तो तू देख, मेरे मन के भीतर रहती है एक परी. अपने ही ख्वाबों की दुनिया में है फंसी, मैंने उसके बोला कभी उड़कर तू देख, मैंने उसको बोला कभी उड़कर तो तू देख, इस मन के बाहर की खुशबू को तू जान,
इस मन के बाहर कभी जाकर तू तो देख, मेरे मन के भीतर रहती है एक परी। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, परी, परी here is चेतना। सो या लवली. Great. Marvelous. Realize potential It's a beautiful poem. yet to be tapped. Carry on, Achal. Yes. So next, Hitesh sir, would you like to speak a poetry? हाँ, ये मैंने अभी भी लिखी कि काश कभी कुछ हो जाए, मेरा सपना सच हो जाए। ये बात मैं अक्सर सोचता हूँ, फिर पलट कर ये भी पूछता हूँ, क्या मेरे सपने में क्या मेरा कोई अपना है? क्या उसका भी ये सपना है? कि मेरे सपने में क्या मेरा अपना है और क्या उसका भी ये सपना है? क्या हक मुझको उन अपनों उन सपनों का जो बांधे भाग्य ही अपनों का? और जो सब मैंने सपने देखे हैं, उनमें कौन है जो मेरे अपने हैं? और जो नहीं है शामिल सपनों में, क्या नहीं वो मेरे अपनों में? वाह. क्या क्यों कैसे मैंने सपनों में भी है बांटी दुनिया गैरों अपनों में? क्यों क्या मेरे सपनों का कोई मूल चुकाना है? वो फिर किसके खाते में जाना है? है कौन चुकाता मूल्य मेरे सपनों का? क्या मैंने मारा हक गैरों अपनों का? क्या कोई ऐसा सपना भी होगा जहां सब जग ही अपना होगा? काश कि ऐसा हो जाए, मेरा सपना सबका हो जाए। वाह. पर वो कैसे हो पाए, ये बात मुझे मालूम नहीं। पर मैंने ये अब जाना है, इस भेद को कुछ पहचाना है। जब सब जग मेरा हो जाए, तब ही मेरा सपना सबका हो पाए। Beautiful, beautiful, beautiful. Wow, wow. That was an excellent. Very nice. मेरा सपना सबका सपना. वाह. ऐसा. Next, Munish sir, would you like to say? यस. तो सपने सुहाने भी होते हैं और डरावने भी होते हैं. और लाइफ में जहां स्टेक ज्यादा होता है, वहां डरावने ज्यादा होते हैं. तो लाइफ में दो जगह स्टेक बहुत होता है, एक शादी में और एक नौकरी में. तो शादी से शुरू करते हैं, शादी से. और इसको मैंने बजाय एक मेल प्रोटोगनिस्ट के फीमेल की तरफ से लिखा है, क्योंकि उनके लिए ज्यादा बड़ा परिवर्तन. शादी. पीछे छूट गए हैं मार्ग विहीन जंगल, सांपों के झुंड और भेड़ियों की आंखें. And mind it, every girl goes through this experience, whether she realizes or doesn't. पीछे छूट गए हैं मार्ग विहीन जंगल, सांपों के झुंड और भेड़ियों की आंखें. अचानक पाती हूँ खुद को एक दहलीज पर. अचानक पाती हूँ खुद को एक दहलीज पर. थम गई भगदड़. सामने कोठरी की सुरक्षा लील लेने को तैयार. सामने कोठरी की सुरक्षा लील लेने को तैयार. सुनाई पड़ती है नियति की आहट. सुनाई पड़ती है नियति की आहट. रसोई की खटखट, चरमराता पलंग और धब्बों भरी चादर की सलबट. सुनाई पड़ती है नियति की आहट, रसोई की खटखट, चरमराता पलंग और धब्बों भरी चादर की सलबट. सूंघना चाहती हूँ बाहर का रास्ता, गंधाती है सुरक्षा. छूना चाहती हूँ धूप, सीला सन्नाटा, बड़ा सा मकड़जाल, उलझन. सतरंगी तितलियां छटपटाती, घुट घुट कर दम तोड़ती जाती. बड़ी सी चक्की, इसके आटे को आटे के ढेर को टटोल कर देखती हूँ. क्या इसमें है जीवन का अर्थ, या यूं ही जीना है व्यर्थ? दैत्याकार सवाल, कांपते ख्याल. फिर याद आते हैं जंगल, ओले पाले और घाम. फिर याद आते हैं जंगल, पहाड़ और नाले,
ओले पाले और घाम और स्मृति की धुंधलके में तारों भरा नीला आसमान, दूर क्षितिज से कोई एक उपालंब, कभी न कभी तो करना ही होगा यात्रा का आरंभ। वाह। ऐसे दूसरी भी सुना देता हूँ, छोटी सी है, वो नौकरी है। प्रिय, मैं और तुम क्या साथ चल सकते हैं? बहुत जल्दी में था मैं, और परिस्थितियों ने हमें साथ कर दिया, और परिस्थितियों ने हमें साथ कर दिया। मैं कमजोर या कायर या समझदार विद्रोह नहीं कर पाया। अब अगले 30 साल रोज 8 घंटे मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और बाकी समय भी तुम ही होगी मेरे दिमाग और ख्यालों में। क्या फर्क पड़ता है अगर तुम मुझे पसंद नहीं? अगर मैं तुमसे कुछ नहीं कहता तो इसलिए नहीं कि मैं तुमसे सहमत हूं, बल्कि इसलिए कि बल्कि इसलिए कि मेरी जुबान पर एक ताला है और मेरे पैरों में बीड़े, जो मैंने खुद लगाए हैं। क्यों? मैं शायद तुम्हारी दिलचस्पी ना हो, मैं बताना भी नहीं चाहता। ये एक अलग मुद्दा है। यहाँ बस इतना ही कि ताला है। ताले के अंदर की चीखें उठती हैं जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। बेड़ियों में बंद मैं चल भी नहीं पाता। मैं मजबूर हूं तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए, नहीं समय बर्बाद करने के लिए। ये थी नौकरी। वाह, वाह। बहुत खूब। बिल्कुल सामने आ गई तस्वीरें जिंदगी की, और बिताया हुआ वक्त नौकरी के साथ। आपकी कविता भी इन लाइंस पे थी ना, एक बहुत प्यारी सी कविता थी। पिछली बार शायद मैंने सुनाई थी, लाला की नौकरी। हम्म, लाला की नौकरी। तो मनीष जी, मैं एक मिनट, मनीष जी, वो दूसरी वाली तो मुझे ज्यादा सुनाई ही नहीं थी। दो कारणों से मैं पहली से बाहर निकल ही नहीं पाया। अच्छा। और दूसरा, नौकरी के बारे में मेरा कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं। है ही नहीं। और जितना छोटा है वो बहुत ही अधिक खूबसूरत है। तो पर पहली में मैं एक्चुअली सल्यूट यू। अपनी भावनाओं कह देना कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं है, लेकिन दूसरे की भावनाओं को पकड़ पाना मेरे हिसाब से कला तो वही है। बट अमेजिंग है, नेवर वन ऑफ द समथिंग बेस्ट आई हैड सीन, सो वेल डॉक्यूमेंटेड, जो आपका अपना नहीं है, मतलब जो जो एक्चुअली इट्स नॉट योर एक्सपीरियंस। दैट्स ट्रू। अमेजिंग है। सैल्यूट। थैंक यू। अमेजिंग कैपेबिलिटी। थैंक यू। It goes like, tell me it is true when it is all imagination, because what I wish to hear is not life's definition. Cattle call out to their owner. Can that spirit hear my voice? Feed me my desires and hope, and bring me some light. After selfless endeavors, all they would want is peace. Yet I would ask this universe to give me back me. I don't want to be lost, 'cause I fear the dark. I don't fear the war, I fear the inner chaos. I dream to become a little help to this big universe. Don't remember my presence, just keep my efforts preserved. ब्यूटीफुल। जस्ट कीप माय एफर्ट्स प्रेजेंट। ब्यूटीफुल। वेरी गुड। Because my biggest wish and dream is to know myself the best. I don't want any materialistic thing. I just want कि जो दूसरे मेरे बारे में जज करे या मुझे ऑब्जर्व करके मुझे बताए, वो मुझे पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए. That's my wish. And then there is this other, ये थोड़ा ऊपर superficial poem है, materialistic थोड़ी सी. A melted pot. इसका मतलब है कि
all my dreams and confusions and the future that I cannot see, which I can just assume कि ऐसा होगा कैसा होगा, वो इस पोएट्री में है. A melted pot. I have this beautiful melted pot, a place I keep my dreams in. It's so difficult to make out which one is what, so difficult to ever seek. The pot looks beautiful still, even though it is melted. A lovely piece of beautiful thoughts, full of stories unconnected. I was walking on the streets. A dog stopped in front of me to ask, "Did you also lose the way, like the others who came from far?" I answered, "No. I have all the answers with me, the direction, the way. I might even know my destiny." "Oh, you are lying. Then why are you here?" "I am here to find a place where I can fix my melted sphere. All my little answers, all my big choices, all my sleepy dreams, all my skills unsaid, they lie here melted, lost in this pot, my little sphere which I found but lost." Wow. Found but lost. Wow. Wow. This Very nice. depicts the confusion that I have. Which is natural age. हाँ, मतलब मैंने काफ़ी कुछ सोच रखा है। एक्चुअली होता ये है कि जब से मेरे पिताजी का निधन हुआ, मेरे काफ़ी सारे ख्वाब उनके इर्द-गिर्द रहते थे और पता नहीं इससे पहले ये मीटिंग किस नोट पर जा रही थी, बट अभी मैं उसको थोड़ा-सा इमोशनल टर्निंग पॉइंट दे रहा हूँ। तो मेरे कई सारे जो ख्वाब थे उनसे एसोसिएटेड थे, वो छूटते चले गए। कुछ कारण भी ऐसे बने कि जीवन में ज़िम्मेदारियों के पहलू बदल गए। मैं सिर्फ़ एक छोटा बेटा था घर में, फिर कुछ चीज़ें ऐसी बदलीं कि अ, कुछ ज़िम्मेदारियाँ लेनी पड़ी। भैया बाहर पढ़ता था, तो कभी-कभी अक्सर ऐसा होता है कि रात में सोने से पहले जब किसी वैचारिक मतभेद में होता हूँ या किसी चीज़ के विषय में सोच रहा होता हूँ, तो अक्सर पिताजी की याद आ जाती है। क्योंकि जीवन में जो सॉरी धार्मिक पहलू थे मेरे, वो भी मुझे अपने पिताजी से ही प्राप्त हुए थे। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि कामयाबी किस शर्त पर मिले और उस कामयाबी को प्राप्त करने का भी क्या मेरे लिए क्या उद्देश्य हो, क्योंकि अंततः जब तक मेरे पिताजी पीठ थपथपाने के लिए नहीं है मेरे पास, तब तक वो चीज़ पूर्ण नहीं लगती मुझे। तो मैं 1 सेकंड देख लेता हूँ क्योंकि एग्ज़ैक्टली थोड़ा गला भरा है। मैं देख लेता हूँ। तो जस्ट मैं पहले एक शेर मतलब उर्दू फॉर्मेट में है। एक शेर सुना देता हूँ कि तुम ना रहे जो अब यहाँ, कामयाब कैसे हूँ? अक्सर ये विचार टकराता है कि क्या फ़ायदा कामयाब होने का या मेरे कामयाब होने की डेफ़िनिशन क्या रह जाए? कि तुम ना रहे जो अब यहाँ, कामयाब कैसे हूँ? अंधेरे में है ज़िंदगी, आफ़ताब कैसे हूँ? आफ़ताब इज़ सनलाइट। कि तुम ना रहे जो अब यहाँ, कामयाब कैसे हूँ? अंधेरे में है ज़िंदगी, आफ़ताब कैसे हूँ? मेरी शख्सियत की ख़ासियत तो तुम ही थे पापा। मेरी शख्सियत की ख़ासियत तो तुम ही थे पापा। अब इस जहाँ की महफ़िलों में नायाब कैसे हूँ? Beautiful. थैंक यू। Beautiful. तो अक्सर रह जाती है चीज़ें। मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करता पर ख्वाब बात ही ऐसे सपने, ख्वाब, ड्रीम्स अधूरे हैं और आई थिंक कभी-कभी कि वो अधूरे रह भी जाएँगे। सृजन, आपने बहुत अच्छी तरह लिखा है और आई मस्ट से कि जो आपकी भावनाएं हैं उनको आपने बहुत खूबसूरत शब्दों में व्यक्त किया है और शायद हम में से हर एक कोई उससे रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि हर एक की जिंदगी में किसी ना किसी का साथ कभी ना कभी छूट जाता है। तो वेरी वेल रिटन एंड वेरी वेल रिसाइटेड। थैंक यू सो मच शंकर सर। इट्स लवली टू हियरिंग यू वंडरफुल वर्ड्स फॉर मी। थैंक यू सो मच। तो अभी
जब फर्स्ट राउंड हुआ था तो मैंने एक इंग्लिश में पोएम सुनाई थी, ड्रीम्स एंड मेमोरीज। तो वो जो ब्लॉग मैंने लिखा था उसके बाद ही मैंने एक छोटी सी आधे पेज की शॉर्ट स्टोरी लिखी थी उससे रिलेटेड। तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। एक इंस्टेंस पे आधारित है, इंग्लिश में। A few years back, while at a wedding, I, along with my elder brother, was interacting with a relative of ours, and all he could talk about was how successful he was during his government service a couple of decades back, or how the system has become so rotten nowadays. ये अक्सर जब हम बात करते हैं तो यही कन्वर्सेशन हमें कई बार सुनने को मिलता है। The gentleman was clearly bogged down by his memories of the past, as he was retired in the present and didn't have much to look forward to in the future. Just contrast this with a kid or a youth who talks about what he will do or what he wants to do when he grows up, or when she joins a company, or when they would be starting their own venture. They look forward for their future with hope and expectations and are full of dreams related to that. Hence, while both memories and dreams are not in the present, the former is a reflection of how life has treated you, while the latter is related to what you expect from life in the days to come. Wow. So this was just in continuation of the जो मैंने पोएम लिखी थी, मेमोरीज एंड ड्रीम्स। और उसमें जो मैंने आधा पेज भी नहीं, इनफैक्ट एक चौथाई पेज में लिखा था, दैट वाज एक्चुअली, हम सबके साथ शायद होता होगा, कभी कभी हम मिलते हैं लोगों से जो सिर्फ पास्ट की बातें करते हैं। नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट एक्चुअली they need to look for the present and the future also, because the future is the dreams. तो यही दो चार जो मैंने पंक्तियां लिखी थी इंग्लिश में, वो मैंने सुनाई। क्योंकि सबसे खतरनाक होता है आदमी के सपनों का मर जाना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। Okay, so we will move forward with that said. यशपाल सर की बारी फिर से। ये जो पोइम है, ये है मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। क्योंकि लोगों की चाहत होती है, ड्रीम होती है कि वो कुछ करना चाहते हैं या वो कुछ कर सकते हैं संसार में या सोसाइटी के लिए, या ऑन डिफरेंट स्केल्स एंड डिफरेंट लेवल्स। तो उसके ऊपर है, जब मैं सोचता हूँ हम है क्या, हमें क्यों लगता है हम कुछ कर सकते हैं, अगर कुछ कर भी देंगे तो क्या होगा, जो भी है वो तो कुछ पल का खेल है। हमारे हजारों युग, ब्रह्मा के कुछ घंटे, और एक युग में चार हैं काल चक्र। एक काल चक्र लाखों सालों का, उसमें हम 100 साल वाले, और हम कुछ करना चाहते हैं। ये तो बताओ ब्रह्मा के अगले घंटे में क्या होगा, चलो यही बता दो ब्रह्मा के अगले मिनट में क्या होगा। ये भी छोड़ो, जब ब्रह्मा पलक झपकेंगे तो क्या होगा। विडंबना देखो, ब्रह्मा भी अमर नहीं, वो भी अपनी 50वीं वर्षगांठ मना चुके हैं, और 100 साल का है जीवन उनका, और हम कुछ करना चाहते हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे हमारी देह का एक सेल सोचता हो, मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने टिश्यू के लिए। ये जो कैंसर है बहुत फैल रहा है, मैं इसे बदल दूंगा। बेचारा सेल, और वो कुछ करना चाहता है, और हम कुछ करना चाहते हैं। Beautiful. वेरी नाइस। You brings out the insignificance of
dreams and desires. Right. More like Mythbuster. Mythbuster. Something like कहीं मैंने पढ़ा था, शायर का नाम नहीं याद, अरमान है युगों के पल की खबर नहीं. आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं. Yes, please. आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं. Very true. बशर मीर बशर की. चलिए कविता मैं पढ़ रहा हूँ कि जो लक्ष्य है वही अगर सपने हैं तो सबको अपने है लक्ष्य पता, सब पाने पर आमादा है, मैं सपनों में ही घूम रहा, सपने भी काफी ज्यादा हैं. सबको अपने है लक्ष्य पता, सब पाने पर आमादा है, मैं सपनों में ही घूम रहा, सपने भी काफी ज्यादा हैं. आशान्वित हूं कि झोली में सब खुद ब खुद आ जाएगा, पर वक्त बताता है मुझको तू गहरा झटका पाएगा. कुछ करने की है चाह नहीं, सब भगवान से इच्छाएं हैं. कुछ करने की है चाह नहीं, सब भगवान से इच्छाएं हैं. भगवान कहते जो कर्म योगी, वो ही यहाँ सब कुछ पाए हैं. अपनी सब कमियां जानता हूँ, संदेश बहुत प्रभु से मिलते, न जलती कोई प्रेरणा ज्योति, न कोई पुष्प मन में खिलते. एक मंद गति से चलित हूं मैं, पथ से बिल्कुल अनजान भी हूं, गंतव्य का कोई ठौर नहीं, विचारों से बेजान भी हूं. एक कटी पतंग सा उड़ता हूं, जहां हवा ले जाए जाता हूं. कभी खिलता था उपवन में मैं, अब पल पल ही मुरझाता हूं. सब खेल हैं ये आलस्य का ही, सब खेल है ये आलस्य का ही, ना इसके सिवा कोई बाधा है, मैं सपनों में ही घूम रहा, सपने भी काफी ज्यादा है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ट्रू रिफ्लेक्शन. Lovely. Very nice. उधर से Those भी procrastination and everything that was around you. थैंक यू सो मच. करने का सोचा हजारों तो बट मैं ख्वाहिशें कर नहीं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे बहुत अरमान. निकले फिर भी मेरे मेरे अरमान, मगर अरमान फिर फिर भी भी कम निकले. कम निकले. वेरी नाइस. अभी नेक्स्ट. अरुणा कह रही है बिल्कुल मेरे जैसा है सृजन. नहीं नहीं आपने अरुणा मैं की मैं अरुणा के भावों को आवाज दी है. नहीं मतलब बियॉन्ड टॉपिक में यशपाल सर से जब भी अलग से मिलता हूँ जा करके, तो वो एक मुझे स्पेस क्रिएट करके देखते हैं कि भाई एक बार तो अपने अंदर झांक के देख. तब मुझे याद आया कि मैं आलस्य कर जाता हूँ चीजों को लेकर के. क्या मेरा जीवन अपना है या फिर कोई अंतहीन सपना है? क्या मैं वो जो मैं जानता हूं? क्या सच में स्वयं को पहचानता हूं? मेरे रिश्ते कितने मेरे अपने हैं और वो कितने मेरे बुने हुए सपने हैं? क्या मैं हूं जो सपना देख रहा? क्या मैं हूं जो सपना है देख रहा, या सपना है जो मुझको परख रहा? क्या सपना क्या सच मैं भ्रमित हूं? क्या सयाना हूं कि मूर्ख हूं? ख्वाबों में भटका फिरता हूं, बेबात बात पर मरता हूं, पर फर्क नहीं कुछ पड़ता है जाना हर जिस्म यहां पर सड़ता है. क्या मैं लेके आया था, क्या मैं लेके जाऊंगा? शायद सपनों से ही आया था, शायद मैं सपनों से ही आया था, शायद फिर सपनों में मिल जाऊंगा. वाह, वाह, क्या बात है. beautiful, वेरी नाइस. beautiful. दैट वाज वेरी गुड. नेक्स्ट चलते हैं मुनीष सर, आपकी बारी आ गई. तो मैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी की एक छायावादी है, छाया. मतलब छायावाद के 4 मुख्य स्तंभों में से एक है. तो हमारे स्कूल की किताब में थी, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे. आय हाय. ये कविता मुझे इसलिए पसंद है कि इसको ये देखना कि ये कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ ले जा रहा है.
मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना फूटा, बंधिया मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहां मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो मैं हताश हो बाह मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था मैं अबोध था मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। अर्धक्षति हहराती निकल गई है तब से, अर्धक्षति अर्धक्षति हहराती निकल गई है तब से। कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने, ग्रीष्म तपे, वर्षा झूली, शरदें मुस्काई, सीसी कर हेमंत कपे, तरु झरे खले खिले वन। सीसी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। और जब फिर से गाढ़ी ऊदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। मुंह के आंचल में मणिमाणिक बांध दिए हों। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जैसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा उसे। हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूं कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो, वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़िया के बच्चों से। निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के मैंने रोपे थे आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे। अनगिनती पत्तों से लग भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंगे कई मखमली चंदोवे, बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरें, छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरों श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे। मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, ओह समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती। लंबी लंबी अंगुलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, झूठ न समझे चंद्रकलाओं सी नित बढ़ती, सच्चे मोती की लड़ियों सी, ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिलमिल, झुंड झुंड झिलमिल कर कचपुचिया तारों सी। आ इतनी फलियां टूटी, आ इतनी फलियां टूटी, जाड़ों भर खाई। सुबह शाम वे घर घर पकी पड़ोस पास के, जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने
जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। और अब वो जहां कभी ले जाना चाह रहा है कि यह धरती कितना देती है, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन बचपन में, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में, छह स्वार्थ लोभवश पैसे होकर। रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूं, रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूं। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें मानवता की। जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। वाह, वेरी क्या लिखा था। नाइस। कहां से शुरू हुआ और कहां लेकर के गया।